Assalamu alaikum. My name is Aisha Mustafa and I am a final year student of Department of Chemistry. First of all, I like to thank my teachers for their efforts towards us. Today, the topic of my presentation is calibration, quality, and the types of glassware, Class A and Class B. First of all, we should know what is calibration. Calibration is a procedure that must be performed at regular interval. It verifies the working condition of the measuring device used while confirming that the laboratory is aware how much error there is in the measurement device's reading. अब इसे हम इस तरह समझते हैं कि कैलिब्रेशन उस अमल को हम कह रहे हैं जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस या किसी इक्विपमेंट के साथ हम एक कह सकते हैं आप कि कितना परसेंट उसके अंदर एरर है, ये जानने का अमल जो है हम उसको कहते हैं कैलिब्रेशन। कि हमारे इस कैलिब्रेशन से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम जान सकते हैं कि आया जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उसके अंदर कितना परसेंट एरर हो सकता है, कि हमारे डिवाइसेस जो हैं वो कितने परसेंट एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। तो कैलिब्रेशन से हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे पास कितनी अच्छी रीडिंग आ सकती है। कैलिब्रेशन को हम दूसरे अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि कैलिब्रेशन इज़ द एक्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट अ मेथड और इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट विल प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। कि हमारे पास जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि जब भी हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं, हम बफर यूज़ करते हैं उसको कैलिब्रेट करने के लिए, तो जो वो प्रोसेस है उसको कैलिब्रेट करने का उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। ग्लासवेयर्स हमने अपनी लैब में CHM 658 में बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ अनदर डिवाइसेस। सो ग्लासवेयर्स क्या होते हैं देखते हैं। Glasswares refers to a variety of equipment used in scientific work and traditionally made up of glass. Laboratory glasswares may be made from several types of glass, each with different capabilities and used for different purpose. नॉर्मली जो ग्लासवेयर्स यूज़ किए जाते हैं वो ग्लास से बने हुए होते हैं और उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती है और वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट एंड कैन विथस्टैंड थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस बेसिकली ये होता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मटेरियल अपनी शेप चेंज कर लेता है, उसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। Quartz glass can withstand very high temperature and is transparent in certain parts of the electromagnetic spectrum. क्वार्ट्स ग्लास को हम ज़्यादातर यूजली जो है यूज़ करते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में यूज़ करते हैं। डार्कर ब्राउन और एम्बर ग्लास कैन ब्लॉक अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। हम ज़्यादातर जो है एम्बर ग्लास जो है वो तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो रिएजेंट है वो सेंसिटिव टू लाइट है, सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन है, तो हम एम्बर बॉटल यूज़ करते हैं। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल ये है कि जो KMnO4 का सोल्यूशन होता है वो एम्बर बॉटल में रखा जाता है। आयोडीन का सोल्यूशन जो होता है वो एम्बर बॉटल में रखा जाता है। हैवी वॉल ग्लास कैन विथस्टैंड प्रेशराइज्ड एप्लीकेशंस। Salinized glassware is specially treated to prevent organic samples from sticking to the glass. Salinized glassware हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी सैंपल अगर ऑर्गेनिक बन रहा है तो वो ग्लासवेयर से स्टिक ना हो जाए। ऐसा ना कि हमारा ग्लासवेयर जो है वो इतना डर्टी हो जाए कि वो क्लीन ही ना हो सके, दोबारा यूज़ में ही ना आ सके। नाउ वी विल सी कि ग्लासवेयर की क्वालिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए। Laboratory glasswares can be used for high precision volumetric measurements with high precision measurement, such as those made in testing laboratories. The metallurgical grade of the glassware becomes important. ग्लासवेयर्स हम यूज़ करते हैं जो लेबॉर्ट्री के अंदर वो हाई प्रिसिशन के होने चाहिए वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, और उनकी जो मेजरमेंट्स होनी चाहिए वो प्रिसाइज होनी चाहिए। और ये बात कौन तय करेगा कि प्रिसाइज होनी चाहिए? हमारे पास एक मेट्रोलॉजिकल ग्रेड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लासवेयर में।
मेट्रोलॉजिकल ग्रेड क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेड दैट इज़ यूज एज अ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड. Laboratory glassware is composed of silica. Silica is considered insoluble in most substances with a few exceptions such as hydrofluoric acid. अब जो हम ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे रिएजेंट के साथ या हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन शो ना कर रहे हों, वरना हमारे रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जितनी भी रीडिंग होंगी, मेजरमेंट्स होंगी जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी, वो सब यूज़लेस हो जाएंगी। इसलिए हम एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं ग्लासवेयर्स में, या हमारे पास सब ऐसा सब्सटेंसेस के ग्लासवेयर्स होने चाहिए जो हमारे रिएजेंट्स और हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके साथ रिएक्ट ना करें। तो सिलिका इज़ द मोस्ट सूटेबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू मेड ग्लासवेयर विद अ फ्यू एक्सेप्शन के हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है जो हमारे पास एक एक्सेप्शन है। अब हमारे पास जो ग्लासवेयर्स हैं उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि cleaning laboratory glassware is sometimes necessary and may be done using multiple methods. Glassware can be soaked in a detergent solution to remove grease and loosen most contamination. These contaminations are then scrubbed with a brush or scrubbing pad to remove particles which cannot be risen. अब हमारे जो ग्लासवेयर्स हैं वो बेसिकली इस मटेरियल के भी होने चाहिए कि वो इजीली वॉशेबल हों। ऐसा ना हो कि हमारा जो रिएजेंट है या प्रोडक्ट है वो उस पर स्टिक हो जाए और वो वॉशेबल ही ना हो, तो फिर ऐसे ग्लासवेयर यूज़ करना जो है वो यूज़लेस है। तो हमें ऐसे ग्लासवेयर यूज़ करने चाहिए जो इजीली जो है वो क्लीन हो जाएं, या अगर उन पर कोई भी रिएजेंट या फिर प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इजीली स्क्रब आउट हो जाए। विद स्क्रबिंग पैड भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको स्क्रब आउट करने के लिए, तो उसकी क्लीनिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर्स। ग्लासवेयर्स क्लास ए जिसे हम प्राइमरी ग्लासवेयर्स भी कह सकते हैं, ग्लासवेयर क्लास बी जिसे हम सेकेंडरी ग्लासवेयर्स भी कह सकते हैं। Glassware design class A signifies a complements with applicable construction and accuracy requirement. Class A instruments are the preferred choice for the volumetric determination. Certain models listed contains individual serial numbers or added traceability. Usually made from borosilicate glass, these instruments have superior thermal and chemical resistance. The accuracy is also retained over a longer working lifespan than their Class B counterparts. ग्लासवेयर क्लास ए हम बेसिकली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे लिए एक्यूरेसी और प्रिसिशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सच एज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे ट्रेस अमाउंट से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है। जो हमारे पास ग्लासवेयर्स होते हैं जो क्लास ए के होते हैं, जो प्राइमरी ग्लासवेयर्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास बी। वो ज़्यादा थर्मल जो है स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं और हमारे पास केमिकल रेजिस्टिविटी भी उनकी बहुत ज़्यादा हद तक कम होती है। तो हम जो प्रिसाइज़ हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें प्रिसिशन और एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम जो ग्लासवेयर यूज़ करें वो प्राइमरी स्टैंडर्ड वाले हों, क्लास ए के हों, सच एज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट एंड पेपर जो हैं वो ग्लासवेयर ऑफ क्लास ए में आती हैं। ग्लासवेयर क्लास बी का जो जनरल पर्पस होता है वो ये होता है कि हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे लोअर लेवल ऑफ एक्यूरेसी होती है, जहाँ हमें इतना एक्यूरेसी और प्रिसिशन मैटर नहीं करती। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ज़्यादातर ग्लासवेयर बी यूज़ कर सकते हैं। ग्लासवेयर क्लास बी की बेसिक एग्जांपल हैं जो हम फ्लास्क यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए, बीकर हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिसाइज हमें काम नहीं करना होता। मेजरिंग सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्लासवेयर क्लास बी में आती हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।